Namaste everyone and welcome to yet another day, yet another session where we are covering all the 114 sets starting from CAT 17 till CAT 2024. Let's look at this set from CAT 17 slot 1 and let's apply our fate framework to decide whether this particular set could have been done or not. So Healthy Bites is a fast food joint serving 3 items, burgers, fries and ice cream. 3 items हैं, 2 employees हैं, Anish and Bani, who prepare the items ordered by the clients. So when it came in 2017, believe me, the amount of practice that students used to do, this was a relatively newer type of set. But now that you have practiced sufficiently enough, you have appeared in mocks, you might have seen such ordering, sequencing, fulfilling order, operations management wale typical sets. So if you have practiced it in your regular classroom or otherwise, this is pretty manageable. It's more like a puzzle, understanding the timelines and going ahead with it. So it depends completely on your practice. For a lot of you, I'll say familiarity will not be there. ऐसा नहीं देखा सेट अभी तक, तो नहीं देखा है, कुछ नहीं कर सकते. It's more of a puzzle. Ambiguity of clues quickly check कर लें. So क्या कुछ ऐसा सेंटेंस है जो समझ में ही नहीं आ रहा है, एकदम से आउट ऑफ द बॉक्स कुछ बोल दिया. तो प्रिपरेशन टाइम 10 मिनट्स है बर्गर का, आइसक्रीम बनाने में 2 मिनट लगते हैं, फ्राइज के 3 पोर्शंस अगर आप बनाते हो तो 5 मिनट में पूरे बन जाते हैं. तो अगर किसी ने 2 पोर्शन ऑर्डर करे तो भी 5 मिनट लगेंगे, 1 पोर्शन ऑर्डर करा तब भी 5 मिनट लगेंगे. So pretty manageable in terms of this understanding. फ्रायर पे बनते हैं फ्राइज, तो उसको टेंड करने की जरूरत नहीं है किसी को. द एम्प्लॉय इज फ्री, उनको जरूरी नहीं है कि वो अटेंड करे फ्रायर को अपना आइसक्रीम या बर्गर बनाने का काम कर सकते हैं पैरेलली. एंड द इंडिविजुअल आइटम्स इन एनी ऑर्डर आर सर्व्ड एज एंड व्हेन दे आर रेडी. ठीक है. एंड बोथ कैन नॉट, एन एम्प्लॉय कैन प्रिपेयर ओनली वन ऑफ दीज आइटम्स एट टाइम. ऐसा नहीं कर सकते कि बर्गर 10 मिनट में बन रहा है, पैरेलली आइसक्रीम भी बना रहे हैं, वैसा नहीं कर सकते. सो 2 मिनट आइसक्रीम के, 10 मिनट बर्गर के, एट अ टाइम एक पे ही काम करेंगे. सो एम्बिग्विटी ऑफ क्लूज इज नॉट देयर. दिस इज इन आवर फेवर. टाइम कंजम्पशन, देयर आर 3 क्लाइंट्स, 3 क्लाइंट्स के ऑर्डर है और पहले 2 क्वेश्चंस के लिए, ऑल्दो द क्वेश्चंस लुक वेरी लेंथी एंड डॉन्टिंग व्हेन यू लुक एट इट लाइक दिस ऑन द स्क्रीन, बट पहले 2 क्वेश्चंस के लिए यहां तक की इंफॉर्मेशन सेम है. इट इज ओनली दिस पार्ट ऑफ द क्वेश्चन विच इज डिफरेंट. सो ये पार्ट ऑफ द क्वेश्चन फॉर फर्स्ट 2 इज सेम एंड द सेम इज ट्रू फॉर थर्ड एंड फोर्थ. So I won't say this would take a lot of time, although इस पे क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं, बिकॉज अगर सेट देखा ही नहीं है तो डिसाइड कैसे करेंगे कितना टाइम लगेगा. एक्स्ट्रा इन्फो इन क्वेश्चंस है, so some of you might not feel like picking this and it is okay. There would be other sets that you can pick and attempt and get them right, but when you solve it you might want to change your opinion. So एक बार क्विकली समझते हैं कि स्ट्रक्चर कुछ करने का है या सिर्फ समझ के सॉल्व करने वाला सेट है. सो अभी तक की स्टोरी में ये क्लियर है कि बर्गर टेक्स 10 मिनट्स टू प्रिपेयर, देयर आर 2 एम्प्लॉइज, आइसक्रीम टेक 2 मिनट्स टू प्रिपेयर एंड फ्राइज कैन बी मेड ऑन अ फ्रायर जो 5 मिनट में 3 पोर्शन बना देता है और उसको अटेंड करने के लिए किसी की जरूरत नहीं है. जैसे बर्गर किसी एक एम्प्लॉय ने, किसी वर्कर ने चढ़ाया और बर्गर बना रहा है वो 10 मिनट और उसने पैरेलली फ्रायर पे फ्राइज बनाने को रख दिए, तो 5 मिनट में फ्राइज बन जाएंगे, बर्गर 10 मिनट में बनेगा, तो आपके 10 मिनट में फ्राइज भी बन गए, एक बर्गर भी रेडी हो गया. I hope you get this idea. So this is what is given and then there are 3 clients. Let's quickly jump to questions and see how can we approach them. So summary यहाँ पर है, burger 10 minutes, fries 5 minutes in parallel, ice cream 2 minutes, can only prepare 1 order at a time for 2 employees A and B. Now they are saying question 1 and 2 के लिए, assume that only 1 client's orders can be processed at any given point in time. So Anish or Bani cannot start preparing a new order while previous order is being prepared. मतलब पहला ऑर्डर अगर बन रहा है तो फिर आप सेकेंड वाले ऑर्डर को बनाना स्टार्ट नहीं कर सकते. पहले पहला ऑर्डर पूरा खत्म करो, फिनिश करो, उसके बाद आप सेकेंड ऑर्डर पे मूव कर सकते हो. तो देन दे आर सेइंग एट व्हाट टाइम इज द ऑर्डर प्लेस्ड बाय क्लाइंट 1 कंप्लीटली सर्व. क्लाइंट 1 ने कितनी बजे ऑर्डर दिया? 10 बजे. क्या ऑर्डर दिया? बर्गर का. तो 10 बजे ही लेट्स अज्यूम कि अनीश को, ए को 10 मिनट्स लगेंगे इसे बनाने में, ए को हमने बर्गर बनाने पे लगा दिया. पैरेलली 5 मिनट्स में पोर्शन ऑफ फ्राइज बन जाएंगे, तो इस 10 मिनट्स में वो 5 मिनट भी कवर हो गए, तो उसकी कुछ जरूरत नहीं है अलग से कैलकुलेट करने की. और ऑर्डर आइसक्रीम का 2 मिनट में प्रिपेयर हो जाएगा, विच कैन बी टेकन केयर बाय बानी पैरेलली. तो 2 मिनट में हो गया, 10-2 तक आइसक्रीम रेडी है, 10-5 तक फ्राइज रेडी है और 10-10 तक बर्गर रेडी है. क्लाइंट 1 का ऑर्डर आप पूरा पूरा प्रोसेस कर दोगे 10-10. चॉइस बी इज द आंसर. Believe me, it's extremely easy when you look at it in hindsight. आप बोलोगे सर बहुत ही ridiculously easy है, पर ये एग्जाम के प्रेशर में जब नया सेट बन के आता है तो it might, give you a feeling that you have not seen this. So it is perfectly okay if you feel this is easy, genuinely easy है.
सेकेंड क्वेश्चन में भी सेम डेटा है. दे आर सेइंग एट व्हाट टाइम इज द ऑर्डर प्लेस्ड बाय क्लाइंट 3 कंप्लीटली सर्व. तो अब रिमेंबर, आप सेकेंड क्लाइंट का ऑर्डर तब तक प्रोसेस नहीं कर सकते जब तक फर्स्ट क्लाइंट का ऑर्डर प्रोसेस नहीं हुआ. क्लाइंट 1 का हमने ऑर्डर प्रोसेस कर दिया है 10-10 पे, 10-10 पे क्लाइंट 1 इज डन. अब आप भले ही क्लाइंट 2 का ऑर्डर 10-5 पे आया था, आप प्रोसेसिंग चालू करोगे 10-10 से. 10-10 से 2 पोर्शन ऑफ फ्राइज विल टेक 5 मिनट्स एंड 1 ऑर्डर ऑफ आइसक्रीम विल टेक ओनली 2 मिनट्स. तो आपको 5 मिनट में 10-10 के बाद 10-15 तक क्लाइंट 2 को सर्विस करते आ जाएगा. सो क्लाइंट 2 इज सर्विस नाउ, क्लाइंट 2 का ऑर्डर इज टेकन केयर ऑफ. एंड ऑल्दो 10-7 पे आ चुका था ऑर्डर, डजंट मैटर. क्लाइंट 3 के लिए वी कैन ओनली स्टार्ट एट 10-15 एंड बिकॉज देयर इज वन बर्गर, इट इज डेफिनेटली गोइंग टू टेक 10 मिनट्स. ये तो 5 मिनट्स इसी के अंदर इन्वॉल्व हो गए, एनकैप्सुलेट हो गए. 10 मिनट्स और लगेंगे 10-15 के बाद, तो विल से 10-25 पे क्लाइंट 3 का ऑर्डर सर्विस हो जाएगा. एंड करेक्ट आंसर देयरफॉर विल बी चॉइस सी. So we're done with first 2 questions. Pretty straightforward. Let's look at the next 2 questions. अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला? Suppose the employees are allowed to process multiple orders at a time. So question 3 और 4 के लिए this part of the extra info is same, which is कि you can process multiple orders at a time. But the preference would be to finish orders of clients who place their orders earlier. तो preference ये है कि जिसने पहले ऑर्डर करा है उसका पहले प्रोसेस कर दे, लेकिन मल्टीपल प्रोसेस कर सकते हैं. एट व्हाट टाइम इज द ऑर्डर प्लेस्ड बाय क्लाइंट 2 कंप्लीटली सर्व्ड. क्लाइंट 2 का ऑर्डर कितनी बजे सर्व हो जाएगा? सो अगेन स्टार्ट करते हैं शुरू से. 10 o'clock पे एक बर्गर 10 मिनट्स का टाइम लेगा. 3 पोर्शन ऑफ फ्राइज 5 मिनट्स फ्रायर कर देगा. वी डोंट नीड टू वरी अबाउट दिस एट ऑल. 2 मिनट्स फॉर पर्सन बी, एम्प्लॉय बी सपोज इसे अटेंड कर रहा था, एम्प्लॉय ए इसे अटेंड कर रहा था. तो एम्प्लॉय ए तो 10 मिनट तक ऑक्यूपाइड है, 10-10 तक, पर बी तो 2 मिनट बाद फ्री हो गया. और जब 10-5 पे अगला ऑर्डर आया तो दे आर सेइंग मल्टीपल ऑर्डर्स प्रोसेस कर सकते हो आप. मतलब 10-5 पे दिस पर्सन कैन स्टार्ट क्रिएटिंग आइसक्रीम. तो आइसक्रीम 10-5 के बाद 10-7 पे 2 मिनट्स मोर, 10-7 पे आइसक्रीम रेडी बिकॉज दिस पर्सन बी वाज फ्री. एंड पैरेलली उसने 2 पोर्शन ऑफ फ्राइज भी 5 मिनट में चढ़ा दिए. तो 10-5 के बाद 5 मिनट्स और 10-10 पे फ्राइज भी रेडी है. तो आइसक्रीम पहले रेडी थी, फ्राइज भी रेडी है, कंप्लीटली सर्व हो गया 10-10 पे. करेक्ट आंसर इज चॉइस ए 10-10. आई होप दिस पार्ट इज क्लियर. क्लाइंट 2 का ऑर्डर कंप्लीटली सर्विस हो गया 10-10 पे. इफ दिस इज क्लियर, लेट्स क्विकली लुक एट दिस फोर्थ क्वेश्चन. अज्यूम दैट द फोर्थ क्लाइंट केम इन ओनली एट 10:35. 10:35 पे चौथा क्लाइंट आ रहा है. तो बिटवीन 10 एंड 10:30, 10 से 10:30 के बीच में, फॉर हाउ मेनी मिनट्स इज एग्जैक्टली वन ऑफ द एम्प्लॉइज आइडल. तो कितने मिनट्स के लिए एक एम्प्लॉय आइडल है, मतलब काम नहीं कर रहा है, खाली बैठा है, कितने मिनट्स के लिए? 10 से 10:30 के बीच में. तो हम टाइमलाइन से चलते हैं. कैन आई से ए स्टार्टेड एट 10 एंड विल कीप ऑन डेफिनेटली वर्किंग टिल 10:10 अगर हमने ए को बर्गर बनाने पे लगा दिया. साइमल्टेनियसली बी विल स्टार्ट वर्किंग ऑन द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ आइसक्रीम ऑफ क्लाइंट 1 एंड इट विल टेक 2 मिनट्स. सो पर्सन बी विल वर्क फ्रॉम 10 to 10:02, 10 से 10:02 के बीच में काम करेगा. अगला ऑर्डर तो 10:05 को मिलना है. तो मतलब वो 3 मिनट्स तो आइडल है फॉर श्योर. 10:02 से 10:05 तक दैट पर्सन इज आइडल. 10:05 पे उसे नया ऑर्डर मिल गया और वो आइसक्रीम बना रहा है 10:07 तक. बढ़िया. तो 10:05 से 10:07 भी वर्किंग है. 10:05 से 10:07 वर्किंग लिख देते हैं इसको. 10:05 से 10:07. बट नाउ 10:07 पे फ्री हो गया है और थर्ड ऑर्डर भी 10:07 पे आ जाता है. 2 मिनट में आइसक्रीम बना दी इसने, 5 मिनट के बाद 2 मिनट और 7 मिनट पे आइसक्रीम बन गई. 10:07 पे एक और ऑर्डर मिल गया है और ये पर्सन बी फ्री है. ए फ्री नहीं है अभी, ए 10:10 पे जाके फ्री होगा. तो इस पर्सन बी को बोलेंगे भाई इसका ऑर्डर बना. तो 10:07 से 10:17 तक दिस पर्सन विल कंटिन्यू वर्किंग, विल कंटिन्यू टू वर्क. 10 मिनट बर्गर बनाने में लगेंगे पर्सन बी को. तो अभी इस पूरी ड्यूरेशन में कैन आई से 10:10 तक तो सिर्फ 3 मिनट का आइडल टाइम मिला है जो कि बी का था, और 10:10 के बाद अब ए आइडल है. अदरवाइज बी इज कंटिन्यूअसली वर्किंग सिंस 10:05 से 10:17 तक कंटिन्यूअसली काम कर रहा है बी. अब ए पर्सन आइडल है 10:10 से कितने टाइम तक? 10:17 तक, विच इज हाउ मेनी? 7 मिनट्स मोर. और 10:17 के बाद तो दोनों ही फ्री है, दोनों खाली है. हमें दोनों खाली का नहीं पूछा है. फॉर हाउ मेनी मिनट्स इज एग्जैक्टली वन ऑफ द एम्प्लॉइज आइडल. एक एम्प्लॉय खाली रहे तो 7 मिनट अकेला ए खाली था, बी काम कर रहा था, और 3 मिनट
बी खाली था, अकेला ए काम कर रहा था, तो 7 और 3, 10 minutes choice B is the answer. This completes our set. Please do share your feedback, comments, because that is a great source of motivation to continue and finish off the series as early as possible. That's it from my side. I'll take a leave. Ciao.